देखिए, जो लोकोक्तियाँ या कहावतें हैं, अगर इसकी हम मीनिंग की बात करते हैं, इनके अर्थों की बात करते हैं जो है, तो लोकोक्तियों के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, माने पूरा एक बेस होता है जो है। जबकि मुहावरे के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एक वाक्य होते हैं जो है। उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर तब चल निकलती है जब लोग वह पूरी तरह से प्रचलित हो जाती है। कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग आगे किया जा सकता है जो है। तो आप देखते हैं कि जो है अपनी बातों को समझाने के लिए या अपने मर्म को कहने के लिए जो है अक्सर क्या किया जाता है जो है, उसे आपके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लोकोक्तियों का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्तियाँ। कहने का मतलब है कि जो जन सामान्य में प्रचलित अवधारणाएं हैं जो है, उसी को अपने प्रसंग के रूप में शामिल करके जो है, और वो प्रसंग जो होते हैं लगभग जो है सभी के ऊपर सर्वमान्य होते हैं जो है। तो उसके पीछे कोई बहुत कहानी कहने की जरूरत नहीं होती है। उस लोकोक्ति या कहावत कहने पर क्या होता है, उसका पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे हम लोकोक्तियां या कहावतें कहते हैं जो है। जैसे एक आपको उदाहरण देख सकते हैं, उस दिन बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेले ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबने हंसकर कहा, व्यर्थ बकवास करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेले कुआं खोदने का मतलब है कि कोई कर्मठशील व्यक्ति है, बहुत परिश्रमी व्यक्ति है जो है, जो अपने परिश्रम से जो है वह अपने कार्य को खुद संपन्न करने का जो है इरादा रखता है जो है। और जो नहीं कर सकते हैं उन लोगों ने कहा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कहने का मतलब ये है कि अकेला चना मतलब अकेले कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सी कथाएं जो है हमारे समाज में प्रचलित हैं जो है। अगर हम उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो है, तो हिंदी भाषा जो है इस मायने में बहुत समृद्ध भाषा है जो है। और आपको पता होगा जो है कि हिंदी के पास अपना करीब 1000 का पुराना इतिहास भी है जो है। और इसके कारण जो है इनका अपना एक उच्च कोटि का साहित्य और समृद्धि इनके पास है जो है। और अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में, अपनी लेखन शैली में इस तरह से मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करते हैं जो है, तो हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आसानी से जो है एक दूसरे के सामने रख सकते हैं जो है। तो आपको जो परीक्षा में पूछा जाता है जो है, एक तो ये पूछा जाता है जब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे सीधे जो है एक कहावतें दे दी जाएंगी और उसका आपसे अर्थ पूछा जाएगा जो है। लेकिन जब कभी आप जो है रिटन वे में देते हैं जो है, तो आपको उसका अर्थ भी लिखना होता है और उससे संबंधित एक वाक्य भी बनाना होता है जो है। इस तरह से आपके जो है अगर पीसीएस मेंस का एग्जाम देते हैं जो है, तो आपको रिटर्न देना पड़ता है जो है। या कोई अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ पे आजकल तो हर परीक्षाओं में हिंदी पूछी जा रही है जो है, तो इस तरह से आपको जो है उसके अर्थ भी पता होना चाहिए। अगर उसका सटीक अर्थ पता होगा आप जो है, तो आप आसानी से उसके बारे में सेंटेंस को बना सकते हैं जो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लोकोक्तियों और कहावतों के बारे में इसके अर्थ को समझेंगे जो है। और इससे रिलेटेड हम आपको 30-35 क्वेश्चन अभी पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे जो है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसका आंसर भी आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे जो है, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी जो क्लास किया आपने जो है उसके अर्थ को आपने कितना समझा। जैसे आपके सामने पहली जो कहावत है जो है, जैसे दिया गया है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। कहने का मतलब ये है कि मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ चीज़ों से सजाना जो है। जैसे आज की समय में जो है असरफी की लूट मतलब असरफी का जो है मूल्यवान वस्तु को छोड़कर जो है हम क्या कर रहे हैं जो है, जो तुच्छ वस्तु है उसके पीछे चारों तरफ दौड़ रहे हैं जो है। अधजल गगरी छलकत जाए। कहने का मतलब अक्सर इस कहावत का प्रयोग हम करते हैं जो है कि जो व्यक्ति जो है अल्पज्ञ होता है, कम ज्ञानवान होता है, वह क्या करता है, ज़्यादा इतराता है, ज़्यादा बनने का प्रयास करता है, ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता है। उसी तरह से जो संपन्न या धनी व्यक्ति है जो है, वह दिखावा नहीं करता है। और जो जिसके पास थोड़ी मात्रा में धन आ जाता है, वह बहुत ज़्यादा दिखावा करता है जो है। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समस्या को बताते हैं जो है, तो आप
अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ से आपका कोई भी सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में जो कहावत प्रचलित है, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अपना दीदा का मतलब होता है अपनी ही आँख खो देना। हालांकि आपको कहावतों से सीधे सटीक अर्थ नहीं निकालना। अगर सीधे सटीक अर्थ आप निकालेंगे जो है, तो आप जो है कहावत या मुहावरे के अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। इनके अर्थों पर, इनके जो है इनके वाक्यों पर, इनके अर्थों पर इनके भाव नहीं स्पष्ट होते हैं, बल्कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर जो है ये समाज में प्रचलित होते हैं जो है। तो इस तरह से अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, अर्थात मूर्ख व्यक्ति के सामने अगर आप कोई समस्या बताते हैं तो आप अपनी समस्या के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं और आपको कोई सलूशन प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर आप ज्ञानवान के पास जाते, समर्थ व्यक्ति के पास जाते, तो अगर वहाँ अपनी समस्या के बारे में बताते तो शायद कोई हल आपका निकल आता। अपनी करनी पार उतरनी। अक्सर लोग कहते हैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता। अर्थात अगर आप परीक्षा में अच्छी मेहनत करेंगे जो है, तो उस परीक्षा के परिणाम को आप खुद भोग करेंगे जो है। इसीलिए ये कथा प्रचलित है, घर के लोग भी कहते हैं जो है अपनी करनी पार उतरनी। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो आपका परिणाम अच्छा होगा। अगर आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे, आप आलसियों की तरह पड़े रहेंगे, आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति कोई समर्पण भाव नहीं दिखाएंगे जो है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहावत प्रचलित हो गई है, अपनी करनी पार उतरनी। आप जितना अच्छा करेंगे आप उतना अच्छा फल प्राप्त करेंगे, जितना आप कम करेंगे उतना बुरा फल आप भोगने के लिए तैयार रहिए। अपना ढेर ना देखे और दूसरों की फूली निहारे। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर अच्छा है जो है, तो हम या उसकी जो है कोई कमी है उसका ढिढोरा हम पीटते रहें, लेकिन हम अपनी कमियों की तरफ नहीं देखते हैं जो है। अपना दोष ना देखकर दूसरों के दोष को देखना। जो अक्सर हमारे मनुष्य में या हमारे समाज में ये कथा प्रचलित होती है जो है कि हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं जो है, हमेशा दूसरों की ही कमियों को निकालते रहते हैं। समाज के हर व्यक्ति का यही काम है और सुबह से शाम तक वह यही करता रहता है जो है। जबकि इंसान, कोई भी इंसान, यहाँ तक कोई बड़े महापुरुष की भी अगर बात किया जाए तो वह सर्वज्ञ नहीं होता है जो है, उसमें भी कमियां होती हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक अच्छे मनुष्य होने के कारण जो है हमें अपनी कमियों को दूर करनी चाहिए और दूसरे की अच्छाइयों से हमको सीखना चाहिए। तो इसी के बारे में ये कहावत है, अपना ढेर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। कहने का मतलब जितने संगठन हैं सबके अपने अपने मत हैं जो है। अगर ये विचारधारा किसी की रहती है जो है, तो कोई अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। जैसे हमारे आज के जो राजनीतिक दल है जो है, सबका जो है अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है जो है। तो आप समझ सकते हैं जो है, अगर एक साथ जो है किसी चीज को किया जाता है या एक साथ किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाएगा तो उससे एक मधुर ध्वनि निकलेगी। लेकिन अगर सभी अपनी अलग अलग ध्वनि निकालेंगे तो पूरा वो इतना कर्कश होगा जो है, आप उसको एक पल भी सुन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो कहावत का प्रचलन है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल का ना रखना जो है। तो अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो आपका विकास संभव नहीं है। चाहे अपने घर में भी अगर आप रह रहे हैं, 4 लोगों का आपका परिवार है, अगर उसमें भी जो है एकता नहीं है जो है, हर परिवार जो है अपनी अलग अलग विचारधाराओं को जो है पाले रखा हुआ है, तो उस घर का विकास नहीं हो सकता है। वही चीज़ आपके परिवार में भी लागू होती है, वही चीज़ आपके देश के ऊपर भी लागू होती है। आप डूबे तो जग डूबा। कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही तो पूरा सब चीज़ गलत समझ में आएगी। अगर आपके साथ अच्छा होगा तो सब चीज़ें अच्छी आएगी जो है। तो इस तरह से जो है, जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है जो है। आप डूबे तो जग डूबा। कहने का मतलब हम कहते हैं अक्सर जो है कि फलाव्यक्त इसी मानसिकता का है। अक्सर हम जिस तरह से होते हैं, समाज और दुनिया का आकलन हम उसी तरह से करते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप जिस तरह के जो है कलरफुल चश्मे पहने हुए हैं, आपको दुनिया उसी तरह से दिखाई देगी जो है। अगर आपने सफ़ेद पहना हुआ तो आपको दुनिया सफ़ेद दिखाई देगी, आपने अगर काला पहना हुआ तो दुनिया को काला दिखाई देगी। तो इस तरह से आप डूबे तो जग डूबा, मतलब जो स्वयं बुरे होते हैं वह दूसरे को भी बुरा समझते हैं। आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। कहने का मतलब है, जब अनिष्ट आ जाए जो है, उस समय जो बच जाए वही आपके लिए लाभकारी होता है। हालांकि उस स्थिति में नुकसान तो आपका हो रहा है जो है,
लेकिन जिस चीज को आप बचा लीजिए समझिए वही आपके लिए लाभप्रद था। जहाँ सब चीजें आपकी नष्ट होने वाली थी जो है, और उसमें आपने पुरुषार्थ करके कुछ चीजों को बचा लिया जो है, वही आपके लिए सबसे बेहतर है। तो नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वही लाभ होगा, और बाकी चीजें तो नष्ट होने वाली ही है जो है। आग लगाकर जमा लो तो दूर खड़ी। आप देखते हैं समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं जो है, जो हमेशा क्या करते हैं, एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाते हैं जो है। जब उनमें अपनी जो है वह आपसी रंजिश शुरू हो जाती है तो दूर बैठकर जो है तमाशा देखने का काम करते हैं जो है। ठीक है, तो अगर आप में नासमझी होगी जो है तो हर दूसरा व्यक्ति आपके साथ क्या करेगा, इसी तरह की जो है वह चाल चल के आपके परिवार को, आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो आपको क्या करना होगा इस स्थिति में, आपको उन वास्तविकताओं को समझना होगा जिससे ये समस्या खड़ी हो रही है। तो आग लगा कर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। कहने का मतलब है कि भाई उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो किनारे हो जाएगा और लड़ेंगे आप भी। आगे नाथना पीछे पगहा, ये कहावत अक्सर सुनने को मिलती है। जब घर के बच्चे जो है अपने मनमानी करने लगते हैं जो है, तो यही कहा जाता है कि इनका कोई गार्जियन नहीं है, इनका कोई मालिक नहीं है, जो मन में आए सो करे। आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। कहने का मतलब है कि वह सर्वे सर्वा है जो है, वह जो करेगा वही करेगा जो है, और ऐसे व्यक्तियों में जो है किसी की लीडरशिप कोई नहीं होता है। आगे कुआं पीछे खाएं जो है, कहने का मतलब ये है हर तरफ हान ही हान है। अगर आप आगे जाते हैं तो आपको आगे भी नुकसान है, और अगर आप पीछे जाते हैं तभी आपको नुकसान होगा जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि आगे कुआं और पीछे खाई का मतलब होता है कि हर तरफ हान की आशंका जो है, माने आपको किसी तरफ भी कोई लाभ की स्थिति नहीं है जो है। आँख का अंधा नाम नयन सुख जो है, माने गुण के विरुद्ध नाम जो है। आप देखते हैं बहुत सारे व्यक्तियों के नाम बहुत अच्छे होते हैं जो है, लेकिन उनके जो नाम के अनुरूप उनके जो कार्य होते हैं जो है वह विपरीत होते हैं। इसलिए कहते हैं आप ईश्वरी प्रसाद, और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है पूरा एकदम दुर्गुण का काम किया जा रहा है जो है। परमात्मा जो है, तो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो है। तो इसके लिए एक जो है कहावत प्रतीत हो गई है, आँख का अंधा नाम का नयन सुख जो है। तो इस तरह से जो है गुण के विरुद्ध नाम होना जो है, अर्थात अक्सर आप देखते हैं जो है कि आपका जो नाम होता है आपके गुण के अगर अनुकूल होगा तो सभी आपको सराहते हैं जो है। अगर अपने नाम के अनुरूप, जैसे कोई किसी का नाम है कुल दीपक जो है, ठीक है, और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है और बाद में जो है पूरे उसके परिवार का जो है अपयश हो रहा है, उसके परिवार का अपमान हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये कहावत प्रचलित कर दी गई है कि आप जो है ये क्या कहते हैं, आँख का अंधा नाम नया सुख जो है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब ये होता है बेमेल चीजों का जो है वह मिश्रण जो है, कोई भी चीजें जो है संतुलित ढंग से नहीं मिलाई है जो है, इसी को कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात बेमेल स्थिति जो है, जो मिलाया गया है वह कोई जो है वह उचित मिलन नहीं है, बल्कि जो है केवल जो है जरूरत के हिसाब से या मजबूरी के हिसाब से एक दूसरे से जो है वह एक हुए हैं जो है, इसी को कहा जाता है आधा तीतर आधा बटेर। अपना भला तो जग भला, कहने का मतलब है अगर आपका अच्छा हो जाता है, अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो सब जगह बल्ले बल्ले हो जाती है जो है आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं पास होते हैं और आपके सभी मित्र पास हो जाते हैं जो अच्छे नंबरों से, तो आपका उसमें कोई भी हित नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप भला तो जग भला, अगर आपका अच्छा हो जाता है तो सबका अच्छा हो जाता है। जो आम के आम गुठलियों के दाम बहुत सुनने को मिलता है जो है, मैंने चारों तरफ लाभ ही लाभ होना। आपने आम के दाम तो आपको मिल गए, उसके जो वेस्ट थे जो है, उसकी अनयूजलेस जो चीजें थी उसका भी अगर आपको दाम मिल जाता है तो इसे कहा जाता है सब तरफ लाभ ही लाभ होना जो है। तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है कि चारों तरफ से लाभ प्राप्त करना जो है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, कहने का मतलब ये है आप कोई बड़ा काम करने के लिए आए थे जो है। जैसे कोई बच्चा जा रहा है बाहर पढ़ने जो है, दिल्ली जाता है, कहता है मैं IAS बन के लौटूंगा जो है, लेकिन वहां जाने के बाद जो है वह किसी छोटे पद पर जो है टीचर बन के लौटता है,
तो समाज में कहते हैं कि जाते समय तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे जो है, और आते समय आपने जो है किस स्थिति से लौट के आए जो है। तो ऐसे लोगों के लिए समाज में कहा जाता थे, आए थे हरिभजन उठन लगे कपास। करने को तो कुछ आए थे और करने लगे कुछ जो है। इसका मतलब ये था कि या तो उनमें सामर्थ्य नहीं थी जो है, या तो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की जो है, जिसके कारण उनकी छोटी चीजों से संतुष्ट होना पड़ा जो है। तो ऐसे के लिए कहावत है, आए थे हरिभजन उठन लगे कपास। इतनी सी जान गज भर की जबान। कहने का मतलब होता है कि बहुत लोग छोटा मुंह बड़ी बातें करते हैं जो है, छोटा होना पर बढ़ बढ़ कर बोलना जो है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जो है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि इतनी सी जबान और गज भर की इतनी सी जान और गज भर की जबान। छोटे हैं लेकिन बहुत जो है बोलते रहते हैं जो है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। आपसे अगर किसी से झगड़ा होता है जो है, तो आप क्या करते हैं जो है, हमेशा कहते हैं कि मैं भी इसका प्रतिकार करूंगा। तो मैंने दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, यही कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। मैंने जो जिस चाल से चल रहा है उससे आप बढ़कर चाल से उससे पराजित कर देते हैं, इसी को कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस हाथ ले और उस हाथ दे। मैंने अक्सर करके बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो है, आपके द्वारा जो दान पुण्य या इस तरह से समाज के परोपकार में जो काम किया जाता है, वह किसी को पता नहीं होना चाहिए जो है। ठीक है, अपने कर्मों का फल शीघ्र पाना जो है, अर्थात उसकी जो है आपको जो है समाज में या ईश्वर के द्वारा उसके प्रतिफल आपको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो तुरंत आपको अच्छा प्रतिफल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो तुरंत आपको बुरा प्रतिफल मिलता है जो है। तो इस हाथ दे उस हाथ ले, अर्थात ईश्वर का नियम बहुत ही जो है सटीक और स्पष्ट है। जो जैसा कर्म करता है उससे शीघ्र ही वैसा फल प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया जो है। आप देखते हैं, दो भाई हैं, एक भाई बहुत सुखी है, दूसरा भाई अब दुखी है, चाहे उसके पास पैसा नहीं है, चाहे उसके पास परिवार नहीं, चाहे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जो है। तो इस तरह से आप देखते हैं, थे तो दोनों भाई जो है, लेकिन एक के लिए संसार सुखमय है, दूसरे के लिए संसार दुखमय है। इसके लिए कहा जाता है भाई ये तो ईश्वर की माया है, कहीं धूप और कहीं छाया जो है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो है। कहने का मतलब यह है कि अपराधी को पकड़ने पर जो है अपराधी खुद ही जो है आपको धौंस दिखाता है जो है। जैसे आप घर में देखते हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है जो है, या कोई गलत काम कर रहा है, अगर आपने इसको टोका जो है तो आपको ही वह जो है दुनिया भर की जो है उलाहने देने लगेगा, आपको दुनिया भर की आपकी कमियां गिनाने लगेगा जो है। तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए कहा जाता है जो है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो है। तो अक्सर करके इस प्रकार की जो कहावतें प्रचलित होती हैं समाज में जो है, उनके बारे में हम क्या करते हैं जो है वह आगे चर्चा करते रहते हैं जो है। और अगर इस शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारी बातों में वजन आ जाता है जो है, और ज़्यादा हमें शब्दों का अंबार लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपने भाव को प्रकट कर देते हैं। ऊपर ऊपर बाबा जी, भीतर दगाबाजी। कहने का मतलब है, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर खूब मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जो है अंदर आपका वो बुरा चाहते रहते हैं जो है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, जैसे हम कहते हैं आस्तीन के सांप होना जो है। ठीक है, तो बाहर से अच्छा दिखना और भीतर से बुरा बर्ताव करना जो है, इसके लिए यह कहावतें सबसे सटीक बैठेंगी। ऊंची दुकान फीका पकवान। अक्सर आप सुनते हैं जो है कि समाज में बड़ा आडंबर है जो है, बाहर ढकोसला है और भीतर कुछ भी नहीं है, खूब बड़ी ठाट बाट है जो है, लेकिन अंदर वही जो है ढाक के तीन पात वाली स्थिति है जो है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि उसकी तो ऊंची दुकान और फीका पकवान है जो है, अर्थात बाहरी दिखावा बहुत ज्यादा है लेकिन वास्तविकता में वह कुछ भी नहीं है। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, सभी एक समान। अर्थात जो है कि अगर हम ऊपर मतलब देखते हैं कि ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर का एक ही लेखा, अर्थात केवल एक थोड़ा सा अंतर है जो है, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है जो है, लेकिन अगर देखा जाए सच्चाई जो है तो सभी की स्थितियां एक जैसी हैं, सबके दुख एक जैसे हैं, सबके सुख एक जैसे हैं, सबका खाना पीना एक जैसा है जो है। तो इस तरह से जो हम व्यर्थ की बनावट करते हैं, व्यर्थ का दिखावा करते हैं, व्यर्थ का घमंड करते हैं, वह सब व्यर्थ है जो है। थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ी सी समस्या आती है तो सब जो है
एक जैसे हो जाते हैं। अब ये देखिए कोविड-19 की प्रॉब्लम में सब एकदम त्राही त्राही हो गया है, चारों तरफ सब परेशान हो गए हैं। जिससे मिलिए सबके साथ, चाहे वह बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वह सामान्य सा आदमी हो, सब रो रहा है अपनी आजीविका के लिए, सब परेशान है जो। तो अगर वो बहुत बड़ा आदमी रहता जो है तो अपने साथ वो 10-20 साल तो अपने कम से कम सफर कर सकता था जो है। तो कहने के लिए यह है कि वही है 4 दिन की उजियारा बाकी अंधियारा की बात है। तो थोड़ा थोड़ा जो है देखा जाए, अगर सब में इक्विवेलेंट देखा जाए तो एक जैसी चीजें हैं जो है। तो ऊंचे चढ़कर देखा तो घर घर का एक ही लेखा, तो सभी एक ही समस्या से ग्रस्त हैं, अर्थात सभी समान हैं। ऊंट किस करवट बैठता है जो है, अक्सर आप देखते हैं जो है और कहते भी हैं जो है कि किसकी जीत होगी जो है। लोग अपनी अपनी चालें चल देते हैं जो है, और अब ये देखना रहता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अर्थात किसकी जीत होगी जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे ऊंट के मुंह में जीरा, माने जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको जरूरत बहुत ज्यादा है, उसको हम थोड़ी चीज देते हैं। जैसे आपने देखा कि 1813 में हमारे पास अंग्रेजों के द्वारा 1 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च किया गया जो है। तो हमारे इतिहास, हमारे जो क्रांतिकारियों के द्वारा कहा गया तो ऊंट के मुंह में जीरा है, माने एक बड़े ज्यादा व्यक्ति खाने वाले व्यक्ति को उसके सामने थोड़ा सा रख देना, उसके लिए एक मुहावरा है या कहावतें हैं, ऊंट के मुंह में जीरा जो है, जरूरत से बहुत कम देना। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी जो। एक पंथ दो काज, कहने का मतलब ये है एक से ही जो है वह दोहरा लाभ प्राप्त करना जो है। माने आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां से आपको चारों तरफ से लाभ प्राप्त हो रहा है, उसी से कहा जाता है एक पंथ दो काज। एक कार्य करने से आपके दोनों कार्य सिद्ध जा रहे हैं जो है, और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एक पंथ दो काज, एक ही कार्य में दो प्रकार के लाभ प्राप्त करना। एक तो करेला आप, दूजे जो है वह नीम चढ़ा जो है। एक तो बुरा व्यक्ति था ही जो है, और वह बुरे की संगत करने से और बुरा हो गया। अक्सर आप अपने घर में भी ये कहावतें सुनते हैं, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा जो है। कहने का मतलब वह पहले ही बुरा था और बुरे की संगत करने से और ज्यादा बुरा हो गया, और ऐसे लोगों के लिए जो है यह कहावतें प्रचलित है। एक अनार 100 बीमार जो है, अर्थात जो है एक वस्तु है और उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे के लिए हम इसकी कहावतें जो प्रचलित हैं जो है, एक अनार आपका 100 बीमार जो है। एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी जो है, कहने का मतलब है एक तो जो है वह आप गलत काम कर रहे हो, और कहने के बाद भी जो है अपने दोस्त को आप नहीं मानते हो, अपनी कमियों को नहीं मानते हो। ऐसे के लिए जो कहावतें प्रचलित है, एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, दोष करने के बावजूद भी दोस्त को ना मानना। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, कहने का मतलब है एक स्थान पर 2 उग्र विचारधारा वाले लोग जो है नहीं रह सकते हैं जो है। अब वहां पर एक गरम दल का नेता होगा, एक नरम दल का है, तभी तो रह सकते हैं। नहीं तो अगर वो बात बात में अपने आप को जो है लड़ने झगड़ने को हमेशा तैयार हो जाएंगे, तो एक जगह पे ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकते हैं जो है। तो इसके लिए जो कहावतें हैं जो है, एक म्यान में 2 तलवारें जो है वह नहीं रह सकती है। ओछे की प्रीति बालों की भीति, कहने का मतलब ये है कि नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। माने जो बहुत ज़्यादा आपसे दिखावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो आपको जो है प्रेम प्रकट कर रहे हैं जो है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने चाहिए। क्योंकि ओछे की प्रीत बालों की भीत, बालों की भीत आप समझते हैं, बालों की दीवार जो है बहुत देर तक टिक नहीं सकती है, पल भर में वो भरभरा के गिर जाती है जो है। उसी तरह से जो ओछा व्यक्ति होता है, जो थोड़ा सा उस तरह से समाज का व्यक्ति है, उसका प्रेम जो है क्षणिक होता है, कब वो बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो कहावतें हैं, ओछे की प्रीति बालों की भीति, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती जो है, कहने का मतलब ये है अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता है जो। बहुत सारे समाज में ऐसे व्यक्ति, ओस मतलब आप समझ रहे हैं जो ये जो ठंडियों में जो है जो पत्तों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम ओस कहते हैं जो है। तो उसको पीने से जो है आपकी प्यास नहीं जाएगी, अर्थात अधिक कंजूसी करने से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे लोगों के लिए ये जो कहावतें प्रचलित है कि ओस चाटने से जो है प्यास नहीं बुझती है जो। कबीर की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी जो है, कहने का मतलब ये है कि बरसे कंबल और भीगे पानी, उल्टा प्रकृति के विरुद्ध करना। या कुछ देखेंगे समाज के लोग होते हैं बड़ा जो है व्यंग्यात्मक बोलते हैं जो है, ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हैं कबीर की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, अर्थात नियम विरुद्ध कार्य करना, प्रकृति के विरुद्ध काम करना, और ऐसे में उस कार्य को सच जाने का, उस कार्य को हो जाने का जो है वह
माने आशा भी रखना जो है, इस तरह की चीज़ों के लिए ये कहावतें कही जा सकती हैं। कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली जो है, छोटे का बड़े से कोई मेल नहीं होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है जो है, उसका मेल कभी नहीं होगा जो है। और इसी के लिए कहावत प्रचलित है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जो है। कहे खेत की सुने खलिहान की, हुक्म कुछ करना और करना कुछ और जो है। आप देखते हैं जो है कि कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कहावतें हैं, कहे खेत की सुने खलिहान की, कहना दूसरे से और करवाना दूसरे से जो है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। बेमेल चीजों को लाकर इधर उधर से इकट्ठा करना जो है, उसके लिए कहावतें जोड़ी गई हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। इधर उधर के सामान को जुटाकर काम करना, जिसे आप भारतीय संविधान के भी बारे में कहा जाता है भानुमती का पिटारा। बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजों को लाकर जो है भारतीय संविधान को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से जो है इधर उधर के सामान को जुटाकर काम निकालना या काम करना जो है, उसके बारे में जो कहावतें हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। काला अक्षर भैंस बराबर। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है जो है, हालांकि शिक्षा बहुत अच्छी चीज होती है जो है, शिक्षा से आपको बहुत सारी चीजें, मान सम्मान, उच्च पद प्राप्त होते हैं जो है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है जो है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं होता है जो है। तो अगर हम कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर जो है, तो ये हम जो है अनलिटरेट के लिए बात कर रहे हैं, निरक्षर व्यक्तियों के लिए हम इस बातें कर रहे हैं जो है। उसके बाद अगर हम बातें करते हैं जो है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं जो है, अर्थात अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। यह मत कहिए कि हर जगह हर आदमी अच्छा ही होता है, वहाँ बुरा नहीं होता है, या हर जगह बुरा आदमी ही होता है जो है, अच्छा आदमी नहीं होता है जो है, अच्छा आदमी नहीं होता है जो है, ऐसा नहीं है। समाज में हर प्रवृत्ति के लोग हैं जो है, अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं जो है। तो समाज अच्छे बुरे दोनों लोगों से बना हुआ है जो है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब जगह अच्छे ही अच्छे लोग हैं या सब जगह बुरे ही लोग हैं जो है। तो इस तरह से इसके लिए कहावत प्रचलित हो गई कि क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं, अर्थात काबुल जो है घोड़े के लिए प्रसिद्ध है जो है। तो ठीक है, वहाँ पे घोड़े भी होते हैं और आपके गधे भी होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं का वर्षा जब कृषि सुहाने, अक्सर ये कहावतें कही जाती हैं समाज के द्वारा जो है। अर्थात जो है परीक्षा आ जाने के बाद अगर हम पढ़ना शुरू करें जो है, तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसी तरह से जो है जब आपकी कृषि सूख जाती है तो वर्षा का कोई मतलब नहीं होता है। मौका बीत जाने के बाद कार्य करना व्यर्थ होता है। कहने का मतलब हम परीक्षा देकर चले आए, उसके बाद हम पढ़ना शुरू कर दें जो है, तो हमारे द्वारा वो परिश्रम व्यर्थ जाएगा जो है। उसी तरह से जो है अगर कृषि सूख गई है तब उन्हें पानी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसे समय पे पानी की जरूरत थी, तब उसमें फसलें लहलाती जो है। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका बीत जाने के बाद काम करना व्यर्थ होता है। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती है। माने आपने अगर किसी के साथ एक बार धोखा का व्यवहार कर लिया है, बार बार आप नहीं कर सकते हैं। काठ की मतलब लकड़ी की हांडी जो होती है, लकड़ी का जो बर्तन होता है, बार बार उसको यूज नहीं कर सकते हैं, बार बार उसको गर्म नहीं कर सकते हैं। एक बार तो आप काम कर सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहावत है, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। अर्थात जो है कपट का व्यवहार बार बार आपका सफल नहीं होगा जो है, और अच्छा नहीं होता है। किसी का घर जले कोई तापे जो है, कोई व्यक्ति बेचारा दुखी है जो है, और उसी के दुख से दूसरा व्यक्ति सुखी हो रहा है जो है। समाज में आप देखेंगे जो है, आपके रोने पर, आपके दुखी होने पर समाज जो है वह आपके पास संवेदना व्यक्त करने आएगा जो है। लेकिन जब आप खुश होंगे जो है, तो समाज आपसे ईर्ष्या करने लगेगा जो है कि आप दुखी क्यों नहीं हैं, आप रो क्यों नहीं रहे हैं जो है। तो इस तरह से जो है वह अक्सर करके सामाजिक मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है जो है कि लोगों को दुखी देखकर जो है उनको बड़ा आनंद आता है जो है, उनको बड़ा जो है अच्छा लगता है। तो उनके ऐसे लोगों के लिए कहावत प्रचलित है कि किसी का घर जले कोई तापे जो है। खरी मजूरी चोखा काम, मतलब तुरंत काम करिए और तुरंत आपको अगर उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसी को कहा जाता है खरी मजूरी चोखा काम। आप देखते होते हैं ना, दुकानदार लिखा रहता है नौ नगद न तेरा उधार। तो आप अगर उसे तुरंत जो है अपनी चीज़ों का मूल्य मिल जाता है तो अच्छा होता है, बल्कि थोड़ा कम ही प्राप्त हो जो है, और उसको आप जो है बहुत दिनों बाद उसका पारितोषिक देते हैं, तो उसका कोई विशेष ज़्यादा
मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरह से जो है समाज का व्यक्ति या आप खुद भी यही सोचते हैं कि जो हम पढ़ते हैं जो है अगर हम उसको जो है तुरंत हम उसको अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अच्छा होता है। इसी को कहा जाता है खरी मजूरी चोखा काम। अच्छे मुआवजे से या अच्छे काम का अगर तुरंत आपको फल मिल जाता है या आपके कार्य का तुरंत वेतन मिल जाता है तो वह अच्छा होता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात जो है आपने बड़ा कठिन परिश्रम किया लेकिन आपको क्या हुआ, लाभ बहुत कम मिला। पूरे पहाड़ को खोद डाला लेकिन आपने वहां पर जो तुच्छ चीजें प्राप्त की जो है आपका परिश्रम क्या हुआ, व्यर्थ चला गया जो है। और आपने तो जितना परिश्रम किया था उससे ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ जो है। तो इसके लिए ये कथा प्रचलित हो गई है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जो है। खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा, कहने का मतलब ये है अपराध कोई करता है और सजा किसी को दी जाती है। अक्सर आज देख ही रहे हैं जो है, आज जो हमारी शासन प्रणाली है जो है अपराध के कोई करता है और कोई और फंस जाता है जो है। तो इस तरह से जो है इसके लिए यही कहावतें सही सटीक बैठेंगी। खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा, जो है जुल्हा उसका मालिक होता है जो है। और इस तरह से अपराध कोई करता है दंड किसी और को मिलता है जो है। तो इसके लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठी। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अपने घर का सम्मानित व्यक्ति, अपने घर का ज्ञानवान व्यक्ति को अपने घर में कद्र नहीं होती है, अपने घर में इज्जत नहीं होती है। उसकी जो स्थिति होती है साग मूली के बराबर होती है। और वही व्यक्ति जो है घर के बाहर जब जाता है जो है तो समाज में उसको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसके उस ज्ञान के कारण, उसके उस विवेक के कारण। इसके बारे में जो कहावत प्रचलित है जो है, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, जो गांव का है उसका कोई महत्व नहीं है, दूसरे गांव में उसे जो है वह प्रसिद्धि प्राप्त होती है जो है। तो इस तरह से व्यक्तियों के लिए कहा जाता है जो है कि बाहर के व्यक्तियों का सम्मान पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की कोई कद्र नहीं होती। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे, कहने का मतलब है कि दिखावटी परहेज जो है आजकल समाज में आप देखते हैं जो है, फला चीज़ नहीं खाएंगे जो है और उससे कम्प्लीमेंट चीज़ों को खाते हैं जो है। जैसे बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट होते हैं जो है, तो आप देखते हैं समाज में उनके लिए प्रचलित हो गया है जो है कि वो शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी चीज़ें तो मीठी ही होती हैं जो है। तो कहने का मतलब वही है, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे। गुलगुला भी मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है और गुड़ से ही गुलगुला बनता है जो है। तो इस तरह से बनावटी जो दिखावा करना, बनावटी जो परहेज करना, ऐसे लोगों के लिए गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे। गोद में छोरा नगर में ढिढोरा, वस्तुएं हमारे पास में ही है और इसे हम दूर दूर जाकर ढूंढ रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि चीज़ें हमारे पास होती है, लेकिन हम क्या करते हैं जो है, हम दिल्ली जाके पढ़ेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हम जल्दी से सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें आपके पास भी अच्छी होती हैं, संस्थान आपके पास भी अच्छे होते हैं, टीचर आपके पास भी अच्छे होते हैं, लेकिन दूर जब जाते हैं ना, कहा जाता है दूर का ढोल बड़ा सुहावना होता है जो है। तो वहाँ पे जब आप संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे जो है, अपनों से दूर रहेंगे, बहुत सारी समस्याओं को जब आप झेलेंगे, तब शायद आपको वहाँ पे अपनी चीज़ों को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों के लिए यही कहावत प्रचलित है कि गोद में छोरा नगर करे ढिढोरा जो है। पास की वस्तु को महत्व ना देना, दूर जाकर उस वस्तु को ढूंढना या दूर की वस्तु को ज़्यादा महत्व देना, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा श्रेयकर लगता है। काछे कटहल उठे तेल, काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा करना। समाज में या हमारी ये प्रवृत्ति होती है, हम बिना मेहनत किए जो है अच्छा फल पाने की आस लगाए रहते हैं जो है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह कहावत जो है वह सबसे सटीक बैठती है। गरजे से सो बरसे नहीं, जो है आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बड़ा तलक भग दिखाते हैं, बड़ा धमकी चमकी देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। अर्थात जो है, जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो धीर गंभीर होते हैं। अक्सर आप देखते हैं, हम ये करके दिखा देंगे, हम वो कर देंगे, हम 1 साल में ऐसा कर देंगे जो है, लेकिन वह क्या होता है, 1 साल के बाद वो 0/0 ही होता है जो है। अर्थात वह बातें केवल कोरी कागज ही साबित होती है। इसीलिए जो है, आप जो भी करना है आप उसको करके दिखाइए, कहने का कोई मतलब नहीं है। जब आपका कार्य हो जाएगा तो दुनिया अपने आप आपको जान जाएगी। इस तरह से आपको जो है किसी प्रकार की फालतू अनर्गल बातों से बचना चाहिए जो है। और समाज में से कहा जाता है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, गरजे सो बरसे नहीं जो है। अर्थात बादल जो बहुत गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और काले जो घने बादल होते हैं वो गरजते नहीं है, बल्कि घनघोर बारिश करते हैं।
गुरु गुड़ गुरु गुड़ चेला चीनी जो है, कहने का मतलब ये है कि गुरु से शिष्य को ज्यादा काबिल हो जाना जो है। आपको पता है जो है, अब गुरु का ज्ञान वहीं तक सीमित रहा जो है, गुरु ने अपने ज्ञान में कोई अतिरिक्त चीजों को ऐड नहीं किया। शिष्य ने गुरु का भी ज्ञान अपने में ग्रहण किया और आने वाले समय में जो ज्ञान उसे और मिल रहा था उसको भी अपने अंदर धारण करके जो है समय के अनुसार वह और आगे निकल गया। तो ऐसे लोगों के लिए जो है गुरु से कहा जाता है कि गुरु से शिष्य का ज्यादा काबिल हो जाना जो है वह गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी हो गया जो है। अगर किसी गुरु का शिष्य जो है अपने जो है गुरु से आगे निकल जाता है तो उस गुरु को जो है अपने ऊपर जो है अपने शिष्य को जो है शिष्य के ऊपर जो है बड़ा मान होता है और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। जैसे अगर हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जो है, तो उतना लोग उनको नहीं जानते हैं जितना विवेकानंद को लोग जानते हैं जो है, या जितना जो है रामकृष्ण ये गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं जानते हैं उतना गांधी को जानते हैं जो है। तो अगर किसी भी शिष्य का गुरु जो है अगर उसके शिक्षा ग्रहण करने के कारण वो दुनिया में मान सम्मान पा रहा है जो है, तो कहीं ना कहीं इसका गुरु जो है वह अपने आप को सम्मानित महसूस करता है जो है। अब जैसे गुरु आर्चेकर को तो कोई नहीं जानता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को सभी जानते हैं जो है, तो आर्चेकर ने ही सचिन तेंदुलकर को जो है इतना महान क्रिकेटर बनाया जो है। तो इस तरह से उस गुरु को हमेशा क्या होगा, अपने शिष्य पर गौरव होगा। तो इसीलिए कहा जाता है गुड़ गुरु और चेला चीनी हो गया। घड़ी में घर जले और 9 घड़ी भद्रा, हानि के समय सुअवसर और कुअवसर का ध्यान ना देना। कहने का मतलब ये है जब आपके ऊपर विपत्ति होती है जो है, तब वहाँ पे आपके शुभ कार्य के लिए आप इंतजार नहीं करते हैं। उस समय आनंद फानंद में जो होता है अपने कार्य को आप कर जो है उस समस्या से निदान पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कहावत है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी में भद्रा, घर पर फूस नहीं नाम धनपत। कहने का मतलब है कि गुण कुछ नहीं होगा पर गुणी कहलाना जो है, अर्थात जो है आपके घर में कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत धनी अपने आप को साबित करना चाहते हैं जो है। उसी तरह से ये है जैसे आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आप गुणवान कहलाना चाहते हैं जो है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कहावतें प्रचलित हैं, घर पर फूस नहीं नाम धनपत, घर का भेदी लंका ढाए। अक्सर आप देखते हैं आपसी फूट के कारण ही नुकसान होता है। अगर विभीषण ने जो है राम को रावण के मर्म नहीं बताए होते तो शायद राम लंका पर विजय नहीं कर पाते जो है। इसीलिए कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। एक व्यक्ति जो है घर की जो है कमियों को बताकर जो है विरोधी पक्ष को मजबूत कर देता है जो है, और वह विरोधी पक्ष उससे जीत जाता है। तो इसके पर्पज में कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। घर की मुर्गी दाल बराबर, कहने का मतलब ये है घर में जो चीजें होती हैं उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है, उनका कोई आदर नहीं होता है, लेकिन वो चीजें जब बाहर से आती हैं वही चीजें जो है मूल्यवान हो जाती हैं जो, ठीक है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात घर की वस्तुओं का कोई भी आदर नहीं होता है, घर की वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता है जो है। जैसे मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति IAS बन जाता है जो है, ठीक है, और IAS बन जाता है जो है, तो वो तो सामान्य घर का एक व्यक्ति है जो है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बगल वालों के लिए या बाहरी व्यक्ति के लिए वह सम्मानित व्यक्ति होता है जो है। तो इस तरह से जो है वह इसके लिए कहा जा सकता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना जो है, कहा यह जाता है कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारिए जो है। पहले आप अच्छा बनिए जो है, उसके बाद जो है दूसरे को उपदेश दीजिए जो है। अर्थात आप पहले अपने घर को अच्छा करिए फिर मस्जिद को अपना सुधारिए जो है। इसके बारे में यहाँ पे यही है जो है, पहले आप अच्छा बनिए उसके बाद दुनिया को आप अच्छा बनने के लिए जो है वह कह सकते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा भला जो है, लाभदायक वस्तुएं किसी भी तरह की क्यों ना हो वह अच्छी होती हैं जो है। तो अक्सर आप कहते हैं जो है कि घी का लड्डू टेढ़ा ही भला जो है, और आपके पास जो लाभदायक चीजें हो चाहे जैसे भी हो जो है वह आपको अच्छी लगती हैं। जैसे मान लीजिए मेडिसिन है जो आप उसको किसी भी अवस्था में खा सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो जो है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात जो है जो दोषी व्यक्ति होता है वह खुद डरा रहता है। अक्सर आप सुनने को मिलता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका जो है, माने जो अपराधी होता है वो सशंकित रहता है, हमेशा चारों तरफ चौकन्ना रहता है जो है। चूहे घर में दंड पिलते हैं, अर्थात जो है अभाव ही अभाव जो है, अर्थात जो है
घर में जो चीज़ें नहीं हैं जो है, अर्थात चूहे घर में दंड ही पाते रहते हैं जो है, जहाँ पे अभाव है वहाँ पे सब चीज़ों की आपको हमेशा कमी ही देखने को मिलेगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, महाकंजूस व्यक्ति जो है माने उसका सब कुछ चला जाए लेकिन उसका धन बचा रहे, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठठेरे ठठेरे बदौल चालाक को चालाक से काम पड़ना जो है, माने ठठेरे ठठेरे बदलौल का कहने का मतलब है कि ठठेरे ठठेरे से बदलना जो है, चालाक को चालाक से काम पड़ना जो है, जिसके बारे में ये कहावत आपकी यहाँ पे प्रचलित है। ताड़ से गिरा जो खजूर पर अटका जो है, कहने का मतलब है एक खतरे से निकलना और दूसरे खतरे में पड़ जाना। एक जगह से काम हो जाता है, काम कहीं दूसरी जगह पर आकर अटक जाता है, तो ऐसे के लिए जो है वह क्या कहा जाता है जो है, ताड़ से गिरा और खजूर पर लटका जो। 3 कनौजिया 13 चूहे, जितने आदमी उतने विचार, अर्थात जो है समाज में जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के विचार प्रचलित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है 3 कनौजिया 13 चूल्हा जो है। तेली का तेल जले और मसलची का सिर दुखे जो है, अर्थात कार्य किसी का हो रहा है, नुकसान किसी का हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई उससे परेशान होता है जो है, तो ऐसे के लिए कहा जाता है कि तेली का तेल जले और मसालची का जो है वह सिर दुखे जो है। खर्च कोई और कर रहा है, बुरा किसी और को महसूस हो रहा है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, सेखी बघारना, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो उस हैसियत के नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में अनेक प्रकार के आडंबर को वो ओढ़े रहते हैं। 3 लोक में मथुरा न्यारी, हर चीज से निराला होना, अर्थात जो समाज से जुदा चीजें होती हैं, निराली होती हैं, उनके लिए कहा जाता है 3 लोक में मथुरा न्यारी। तुम डाल डाल तो हम पात पात जो है, आप देखते हैं समाज में जो सय मात का जो खेल होता है, एक दूसरे के प्रति जो चालाकियां बरती जाती हैं जो है, अगर कोई व्यक्ति 1 कदम चल रहा है, सामने वाला 3 कदम चल रहा है, तो ऐसे के लिए कहा जाता है कि किसी की चाल को खूब समझते हुए चाल चलना। थूक कर चाटना ठीक नहीं होता, अर्थात देख लेना ठीक नहीं है। आप देखते हैं कि जो है समाज में बहुत सारी चीजें अनुचित होती हैं जो है, और जानबूझकर अनुचित काम करना यह अच्छा नहीं है। दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, मामूली वस्तुओं से दूसरे को पहचानना जो है, अर्थात जो है छोटी चीजों के प्रयोग से जो है उसकी जो है वह मूल वजूद को हम पहचान लेते हैं जो है, इसी के लिए कहा जाता है दमड़ी की हाड़ी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। उसके बाद आपका है दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली, काम साधारण है लेकिन खर्च उसमें खूब ज्यादा दिखाई दे रहा है। सरकारी जो योजनाएं होती हैं आप देखते हैं, वह योजनाएं कम खर्चीली होती हैं, लेकिन उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के खर्चे को दिखाया जाता है। दाल भात के मुसलचंद, बेकार दखल देना जो है। दुधारू गाय की लात भी भली होती है, अर्थात जो लाभदायक चीजें होती हैं उनकी बात सहना लाभकारी होता है। दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है, अर्थात एक बार धोखा खा लेने के बाद वह सभी से सावधान रहता है। दूर का ढोल सुहावना होता है, अर्थात दूर की कोई भी चीज क्या होती है आपको अच्छी लगती है। देसी मुर्गी विलायती बोल, बेमेल काम करना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात निकम्मा व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। न कारखाने में तूती आवाज, सुनाई ना देना। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, कहने का मतलब है न बड़ा प्रबंधन होगा न काम होगा। अक्सर आप सुनते हैं जो है कि जब तक वह सब चीजें मिलेंगी तब तक काम नहीं होगा, अर्थात जो है न 9 मन होगा न राधा नाचेगी, मतलब हमेशा कोई भी काम ना करने के लिए बहाने निकालते रहना। रोजा बख्शने गए, नमाज गले पड़ी, लाभ के बदले हानि होना। एक आप कार्य करने गए थे लेकिन वह आप सोचे थे लाभ होगा, लेकिन वह आपके लिए हानिकारक साबित हुआ। न देने के 9 बहाने, कहने का मतलब जब आपको काम नहीं करना, आपको पढ़ना नहीं है, तो आप दुनिया भर के बहाने करते रहते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देना। अगर उसके मूल कारणों को आप खत्म कर देते हैं जो है, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। नदी में रहकर मगर से बैर, जिससे अधिकार में रहना उसी से बैर रखना यह उचित नहीं है जो है। अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो उनके साथ मित्रता करके ही रहनी होगी। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, आपको खुद उस चीजों का ज्ञान नहीं है जो है, और आप कमियां क्या कर रहे हैं,
दूसरों पर निकाल रहे हैं। 9 की लकड़ी 90 खर्च, काम साधारण है लेकिन उस पर दुनिया भर के अत्यधिक खर्च किए जा रहे हैं। 9 नगद न 13 उधार, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा होता है। नीम हकीम खतरे जान, जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं जो है उनसे आप थोड़ा बचकर ही रहिए, अन्यथा आपको लाभ के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नाम बड़ा और दर्शन छोटा, गुण से अधिक बड़ाई जो है, अर्थात वो सारे लोग को देखते हैं कि खूब बढ़ा चढ़ा के चीज का प्रदर्शन करते हैं, वह बेटर नहीं है। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। भाग्यहीन व्यक्ति जो है माने वह बड़ा योग्य व्यक्ति है लेकिन उसकी अपनी योग्यता के अनुसार उसे कार्य प्राप्त नहीं हुआ। पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात पराधीनता में दुखी होता है, आपको कभी भी वहां पे सुख प्राप्ति नहीं होगी। पहले भीतर तब देवता पितर, अर्थात पहले पेट पूजा करिए उसके बाद बाकी सब बाद में। पूछी ना आची मैं दुल्हन की चाची, जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना, जबरदस्ती किसी से संबंध जोड़ना जो है, पूछी ना आची मैं दुल्हन की चाची। पराये का धन लक्ष्मी नारायण, दूसरों का धन पाकर जो है वह अधिकार जमाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है जो है पराये का धन लक्ष्मी नारायण। पानी पीकर जात पूछना, कोई काम से पूरा हो जाए तब उसके औचित्य पर विचार करना। जो पंच परमेश्वर, 5 पंचों की राय को पंच परमेश्वर के नाम से कहा जाना जाता है। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान, आडंबर जो दिखाएगा उसी का दुनिया मान सम्मान करेगी जो है। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना जो है उसके लिए कहा जाता है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुत प्रयोग करते हैं। मूर्ख गुण की कद्र क्या जाने जो है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को गुण की कोई समझ नहीं होती है। बाज क्या जाने प्रसव पीड़ा, जिसने दुख को नहीं सहा है उसे दुख की क्या भान होगी जो है। बिल्ली के भाग्य से छींका छूटा जो है, संयोग से अच्छा काम हो गया। बोया था पेड़ तो आम कहाँ होगा, अगर आपने जो है गलत कार्य किया है तो अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि जो भी है आपका बैल का